नहीं है ये आरोप नहीं शिवशंकर जी, ये आरोप नहीं। भाजपा सरकार में है, 4.5 साल का समय आपसे ले ली, 4.5 साल का समय ले ली। 32 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था इन्होंने, उसमें सैकड़ों पॉइंट बनाए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने कहा था कि 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती कर देंगे। पूछिए कितने लोगों की इन्होंने कर दिया। मुख्यमंत्री बोले हर जगह जून में गड्ढा मुक्त हो जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश। जून तक बोले थे, आज तक कौन सन का जून आया कि कौन जून आएगा समझ नहीं आता कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आप भी सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे, क्या जो है कि शहर से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, पानी बहने की जो है व्यवस्था नहीं कर पाए। रोजगार के विषय में जो आप पकौड़ा तलना रोजगार नहीं, पकौड़ा नहीं, पकौड़ा तलना रोजगार की बात नहीं है। रोजगार प्राइवेट गवर्नमेंट सारी व्यवस्थाएं रोजगार में आती हैं। नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के माने जाने जगह रामगढ़ ताल पर हैं और यहां पर हम आए हैं और हमारे साथ कई मेहमान आए हुए हैं जिनसे हम आने वाले विधानसभा चुनाव के विषय पे चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या है, उनकी पार्टी की भूमिका क्या है और किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। चूँकि 22 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का और सारी पार्टियों ने अपना दम लगा रखा है। हम आइए आपको रूबरू कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ अंबिकेश दुबे जी हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अनिल दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी से शिवशंकर गौड़ हैं और भीम आर्मी से सत्येंद्र भारती जी हैं। इन लोगों से हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भाजपा के नेता से शुरुआत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं। 4.5 साल की सरकार चल गई, 7 साल से अधिक की केंद्र की सरकार चल गई, तो क्या मुद्दे हैं और किन विषयों को लेकर यह जाने वाले हैं जनता के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव में। तो अंबिकेश जी स्वागत है हमारे चैनल में और पहला सवाल आपसे ये कि किन मुद्दों को लेकर आप सर्वप्रथम तो मैं बेधड़क को धन्यवाद देता हूं, सादर आभार की एक सुंदर आयोजन के लिए। दूसरे पर मैं आपके प्रश्नों पर आता हूं। सर्वप्रथम यह आपको बताने की मुझे लग रहा है कि शायद बहुत छोटी ज़रूरत भी नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम मुद्दा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा है। विकास लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें हमारी पूरे उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास में लगी हुई हैं, और हमारी प्रदेश सरकार हमारी उपलब्धियां। और दूसरे तरफ से यदि देखा जाए कि एक सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, हमारे सरकारों की सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, माननीय योगी जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उनका एक लक्ष्य अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए तरह तरह से, उसके लिए आप देखते होंगे कि जो तमाम बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी जिनसे दुनिया डरती थी, वो उन अपराधियों को आज उत्तर प्रदेश में रहने पे किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। आगे के सवालों पर भी आएंगे और लोगों का जवाब लेते हैं और लोग सवाल कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। 32 साल से तकरीबन आप लोग बाहर हैं। खाट पंचायत पिछली बार हुई, गठबंधन हुआ, इस बार कैसे जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? हम इनकी विफल योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से ये सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं, इन्हीं को लेकर के हम जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो 32 साल से पहले हम लोगों की सरकार थी, जिस तरीके के काम हम लोगों के द्वारा किया गया उसको बताने का काम करेंगे। और जो इनकी विफलताएं हैं, जिस तरीके से आप स्थानीय स्तर पर देख सकते हैं, जल भराव का मामला हो गया हो, चाहे उसके बाद प्रदेश स्तर पर आप उठेंगे जो भी अन्य मुद्दे हैं उनको देख सकते हैं। जिस तरीके से आप केंद्रीय स्तर पर जाएंगे तो तेल के दामों में किस तरीके से वृद्धि है, किस तरीके से अन्य इनकी विफलताएं हैं। जो इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी को रोक लिया गया है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 60-70 साल के इतिहास में पहली बार किसी छात्रा का लाश लटकता हुआ मिल रहा है। तो इस तरीके की घटनाओं को हम लेकर के जाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी की हत्या कर दी गई है, तो लगातार हर जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और इन सारे विषय को लेकर के हम जाना चाहते हैं। जो चीज़ ये बोल रहे हैं और जो चीज़ धरातल पे है, बस हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि एक बार इनके सुने पे भी जाइए और एक बार स्वयं भी आप जाकर के निरीक्षण करिए क्या स्थिति है। आप बताएं, 5 साल पहले तो सरकार में थे, आप सरकार से बाहर हैं, क्या मुद्दा है, किसके लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से हमारा पूरा फोकस विकास पे होता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा शुरू से खेल रहा है कैसे झूठ बोला जाए, कैसे फरेब दिया जाए। हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ, इन्होंने कहा कि गुंडे भाग गए और भारतीय जनता पार्टी कौन सा मशीन लगा रखी है कि एक तरफ से अपराधी डालो, दूसरी तरफ से नेता निकलता भारतीय जनता पार्टी में। इन्होंने बात किया कि गुंडे भाग गए तो रेप में उत्तर, तो राहुल गांधी कहते थे ना आप लोगों के हिसाब से कि राहुल
राहुल गांधी आप कहते थे कि आलू डालो सोना निकले। नहीं, आप बात समझिए। दाऊद इब्राहिम हम नहीं रख रहे हैं, ये लोग कहते थे। ये भ्रमित करने वाले लोगों ने कहा है कि राहुल जी ने ये कहा है कि एक तरफ से आलू डालो दूसरे से सोना निकालो। इनका आईटी सेल ने गलत बयान को सबको पता हो रहा है। सपा के कि भाजपा के? नहीं, भाजपा के लोगों का इसमें मुख्य योगदान रहा है। भाजपा का यही केवल काम रहा है। राहुल गांधी जी आपको यदि पता है कि कौन विफल लोग नेता हैं पूरे भारत के, विफल तो और उस सफल पर आप नहीं तय कर सकते। जनता तो तय ही कर रही है। जनता ने खदेड़ दिया है। आपको पता है कि किसके द्वारा फैलाया गया है? अमित मालवीय इनके आईटी सेल द्वारा फैलाया जाता है। श्री अनिल जी, आप लीजिए, पर गलत फैक्ट मत। दाऊद इब्राहिम के भाई को कमल के सिंबल पे चुनाव बीजेपी लड़वाती है, ठीक है ना। जितने गुंडे माफिया रेपिस्ट भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। और बात जहाँ तक रही तो ये लोग ऐसी पार्टी चलाते हैं, ऐसी सरकार चलाते हैं कि जो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं साड़ी खींच के। एक तरफ हमने महाभारत देखा था कि जहाँ द्रौपदी का दुर्योधनों ने साड़ी खींचा था, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की साड़ी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद खींच के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख बनवाने का काम कर रहे हैं। और बात दूसरों की मैं बात करना चाहूंगा, युवाओं को रोजगार कितना इन्होंने दिया, मैं बात करना चाहूंगा कितने बेटियों को इन्होंने कन्या विद्याधन दिया, कितने इन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, कितने इन्होंने हमने। चलिए ये सवाल लेकर आते हैं। सवाल नहीं, अभी कहाँ किसी को समय दिए सर, पूरा समय है सत्येंद्र जी के पास। एक साल सुन लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज से लगाए, मुरादाबाद, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर, देवरिया, हर जगह हमने हॉस्पिटल। अभी तो 2 विश्वविद्यालय का उद्घाटन। अरे सुनिए, एक तो मुख्यमंत्री का निजी विश्वविद्यालय और दूसरे का भी पत्थर लगा, 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ये लोग फरेबी लोग 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अरे योगी जी का कॉलेज है वो। भीम आर्मी इस बार चुनाव में आ रही है, क्या मुद्दे हैं और कैसे आप लोग जनता के बीच, चूंकि बड़े बड़े दल हैं राजनीति में इस बार, और चंद्रशेखर रावण इस बार ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग निजीकरण के विरोध में चुनाव लड़ेंगे, रोजगार के पक्ष में चुनाव लड़ेंगे, जेन्युइन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और ये शौचालय वाले विकास पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग अगर सरकार में आते हैं तो प्रत्येक युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, जिससे वो शौचालय नहीं आलिशान मकान बनवाने के लिए सक्षम होगा। हम जो है कि 5 किलो चावल पर विश्वास नहीं करते हैं, हम नौकरी पर विश्वास करते हैं, रोजगार पर विश्वास करते हैं। रोजगार के मुद्दों को लेकर के हम जो है सरकार में आएंगे, सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के सरकार में आएंगे। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और टीवी के माध्यम से भी ये बातें फैलाई जाती है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। अरे भाई, गुंडा मुक्त अगर उत्तर प्रदेश हो गया तो 3 महीने पहले जो है कि एक सरकारी कर्मचारी को गड़ासी से काटकर हत्या कर दी जाती है, वह कौन लोग थे? अभी एक जो है कि बेटी को गगहा में जो है कि गोली मार करके हत्या कर दी गई, एक बहन की यूनिवर्सिटी में हत्या हो जाती है। सवाल पूछते हैं, तमाम आरोप हैं। एक तो आरोप सपा की तरफ से है कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें आप लोग गुंडा डालते हैं और उधर से नेता निकलता है। इनकी तरफ से है कि आईटी सेल अफवाह फैलाता है इनके नेता को लेकर, और विकास तो है ही नहीं। ये 2 जो आप लोगों ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन आपकी सरकार में हुआ है, उसमें तो एक निजी मुख्यमंत्री जी का है जिसका कुलाधिपति मुख्यमंत्री बने हैं, और ये तीसरे हैं, एक रामभद्राचार्य हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे आजम खां और तीसरे आपके योगी आदित्यनाथ। सुनिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का शायद मेरे प्रिय मित्र को यह ज्ञात नहीं है कि उस दिन राजकीय विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज का भी विश्वविद्यालय के लिए उसका शिलान्यास हुआ है, एक का लोकार्पण हुआ। इनको शायद ज्ञात होगा, और वही माननीय महामहिम के कर कमलों से। यहाँ यदि देखा जाए विकास के मुद्दों पर आप बात करते हैं, जिस नौका विहार पे आप खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे सुंदर पूरे भारत में कहीं किसी तालाब का तट होगा। इसको आप विकास की श्रेणी में नहीं मानते हैं। मेरी बात माने, मैं अपने समाजवादी पार्टी के नेता से यही कहना चाहूँगा कि रात में 10 बजे वो अपनी कार निकालें, मोटरसाइकिल निकालें, यहाँ से ले करके और पूरे गोरखपुर का एक चक्कर मारे और विकास को देख लें। वह स्वयं आकर के योगी जी के फैन नहीं हो गए तो आप जो नहीं तो कहिएगा। सारी सड़कें 4 लेंथ 6 लेंथ सड़कें हैं। विकास और क्या चाहिए? एम्स गोरखपुर में हमारे हैं। सड़कें बोल, साड़ी की जगह साड़ी भी आपने बोली। एक आरोप ये भी लगा कि आपके नेता साड़ी खींच रहे हैं। नहीं, आप देखिए, जिला पंचायत, सुनिए बात बता दूं, यह जिला पंचायत चुनाव में साड़ी खींचने का कार्य
समाजवादी पार्टी जब यहाँ गवर्नमेंट में थी, यहीं उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने किया था तो आप भी करेंगे? नहीं, हमारी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में जितने चुनाव हुए हैं सारी नैतिकता के आधार पर चुनाव हुए हैं। जनता यदि चुनती है, जनता ने 325 सीट चुन करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार जनता 350 सीट योगी जी के झोली में डाल करके पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। आप केवल आप गोरखपुर की बात छोड़ दीजिए और आप पूरे प्रदेश भर में आप जाइए और कहीं ऐसा नहीं है कि जहां विकास की गंगा न बह रही हो, योगी आदित्यनाथ जी की लहर ना हो। योगी आदित्यनाथ जी की लहर और विकास की गंगा बह रही है। इस मुद्दे पे कैसे आप लोग चुनाव में आएंगे? बिल्कुल, विकास की गंगा आप जाकर के गोरखपुर शहर के मोहल्लों में देख सकते हैं। जिस तरीके से जल भराव है वो वाकई में गंगा से कोई कम नज़ारा आपको मोहल्लों में देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि बड़ा सौभाग्य हुआ कि महामहिम जी आकर के यहाँ शिलान्यास करके गए। ये शहर डूब रहा था और यहाँ का पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ था उनका स्वागत करने के लिए। क्या जब ये शहर डूब रहा था उस समय उस कार्यक्रम को नहीं टाला जा सकता था? मुख्यमंत्री आते थे और वहाँ कार्यक्रम का निरीक्षण करके जाते थे जहाँ महामहिम आने वाले थे, और गोरखपुर शहर जो डूब रहा था उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। तो ये इन्होंने नैतिकता की बात की। अगर जरा से भी नैतिकता होती तो उस कार्यक्रम को ये लोग कैंसिल करते और डूबते हुए गोरखपुर को विश्वविद्यालय खुलने से हमारे बीच में बोलेंगे। विश्वविद्यालय खोलने के लिए महामहिम का आना जरूरी था क्या? जरूरी है कि गोरखपुर डूब रहा है उस समय महामहिम आकर के विश्वविद्यालय खोल करके जाएंगे? सर एक छोटा सा, ये एम्स के आगे देवरिया रोड पे आप देख लीजिए जल जमाव है और हटा नहीं। आप पहला जेन्युइन सवाल है, मेरा भी सवाल है। मैं उनके भी प्रश्न का उत्तर देता हूं आपको। उनका अभी आप ले लीजिए मेरा उत्तर। आप जो बता रहे हैं कि डूब रहा है, स्थिति आप जान लीजिए। यदि किसी प्राकृतिक आपदा कोई रहती है, कोई भी आती है, प्राकृतिक आपदा कोई रहती है, उसके नियंत्रण नदी के किनारे तो प्राकृतिक आपदा में 28 साल से बरसात नहीं हुई, इतना पानी नहीं लगा था। आज पहली बार इतना बरसात में पानी हुआ। 1998 की भीषण बाढ़ को गोरखपुर ने झेला था। उस समय जिन मोहल्लों में जितने पानी नहीं लगा था उससे अधिक पानी आज के डेट में मात्र 2 घंटे की बरसात में लग जा रहा है। ये कहीं ना कहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, अभी बता रहे हैं कैसे लगा है। आप ड्रेनेज सिस्टम को देखिए, जिस तरीके से सड़कें जो हैं, जो मुख्य सड़कें हैं वो ऊंची कर दी गई हैं, और जो मोहल्ला है, गली मोहल्ले हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन मुख्य सड़कों पे योगी जी को आना है, हर 3 दिन पे आना है और एक चक्कर काटना है, इसलिए वो सड़कें ऊंची कर दी गई और ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से बेकार किया गया है कि कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। 4 किलोमीटर तक अपना कार्य करता है, 85 किलोमीटर तक अंडर। सुनिए बात, जैसी योजनाएं जब आती है, कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स जब होते हैं दिल्ली में, तो पूरी ऐसी योजना बनाई जाती है कि केवल खेल गांव नहीं बना करके और पूरे दिल्ली को छोड़ दिया जाता है कि सारा पानी और सारा कचरा दिल्ली में भर जाए। आपको जब एम्स बनाना था तो आपको ऐसा एक प्लान लेके आना चाहिए था कि गली मोहल्ले में जो नालियां हो एम्स तरीके से बनाई जाए कि मुख्य नाले में जाकर के नहीं पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। पहले आप देखिए, इन्होंने कहा कि एम्स बनाया गया तो एक प्रॉपर प्लान होता है आपका कि किस तरीके से। ये नहीं है कि एक सड़क को इतना ऊपर कर दीजिए कि दूसरे मोहल्ले में कोई जा ही ना पाए, इस तरीके का आपका प्लान है। आप देखिए यहाँ पे आप शहर के बीच में खड़े हैं, रामगढ़ ताल है, यहाँ पे आप पानी ला सकते हैं। बगल में से आपका राप्ती नदी जाती है, चिलुआ ताल है, इतने बड़े बड़े ताल और नदी हैं, पर आपकी जल निकासी कोई नहीं हो पा रही है। आपके पास आते हैं, आप बताइए। इन्होंने कहा विकास को लेकर जाएंगे और विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पानी छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित बांध द्वारा गोरखपुर के शहरी इलाकों में और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में पानी छोड़ा गया। आप सोच लीजिए, देवरिया बाईपास रोड है, और आपको एक जानकारी दे दूं, इनको ही बता दूं, एम्स का 4 दिवाली है, ठीक है, मैं बीच में बोल नहीं रहा हूँ। ये चाहते हैं वो परंपरा मैं शुरू कर दूं। अब इनके बाद अब ये परंपरा जाना है, अब ये परंपरा चाह रहे कि मैं शुरू करूँ। 4 दीवारी बना हुआ है तो एम्स में पानी वो यूज करते हैं, लेकिन चौराहों पे और सड़कों पे और खास करके मोहल्लों पानी क्यों लग रहा है, इसका जवाब ये नहीं देंगे। कहाँ से पानी आ गया? नेपाल से आ गया पानी। मैं इस आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, शिवशंकर जी 1 मिनट, बड़ी जिम्मेदारी। इन्होंने कहा ना कि पानी छोड़ा गया है, शिवशंकर जी 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने कहा है कि पानी छोड़ा गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि सिंघड़िया के मोहल्ले में चलिए, वहाँ पे लोगों ने कहा है कि अन्य मोहल्लों से पानी छोड़ा गया है और यहाँ जल भराव हुआ है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, और चलिए आपके सामने चलिए, इसको चलिए और इसको भी इस वीडियो क्लिप में जोड़ने का काम करिएगा। इसको जोड़िएगा। मैं बता दूं कि पानी जो आने वाला चीज जान लीजिए, इन लोगों को शायद ज्ञात नहीं है। ये आरोप नहीं शिवशंकर जी, ये आरोप नहीं। भाजपा सरकार में 4.5 साल का समय आपसे ले ली, 4.5 साल का समय ले ली। हाँ, तो सवाल पूछे तो जवाब लेने दीजिए। जवाब तो अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, छोटा सा सवाल आता है, 3 पन्ने का जवाब आता है। इस तरह से बात नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए बात बता रहा हूँ। यह जो सवाल जोड़ लीजिए, अभी इसी में 25 सालों से
25 सालों से सांसद इनके, विधायक इनके, मेयर इनका, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मेयर मिलके पूरे गोरखपुर को क्यों डुबो दिए, ये बताएं। ये बता दूं, जहाँ की ये तो सवाल सही है कि तकरीबन 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है। जी 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 3 दशकों से काबिज है। जी, मैं उसको एक अपवाद छोड़ दिया जाए आशा देवी का, तो 3 दशकों से आप काबिज हैं। उसको मैं आपका जवाब देता हूँ। पहला चीज़ जान लीजिए, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ की व्यवस्था की, पहला चीज़ वह एम्स के बगल का एरिया है। एम्स के बगल में 50 एम्स सरकार से बाहर है, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से बाहर है। पहले जानिए, आपकी बात वहाँ आप पहले सुनिए। नहीं, एम्स का एरिया है और एम्स 85 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग का काम कर रहा है। आपको भी ज्ञात होगा, जगह जगह जेसीबी से सड़कें निकाल के नालियां बनाई जा रही हैं और यह नालियों का निर्माण हो रहा है और यह होने में दिसंबर तक का समय दिया गया। माननीय योगी जी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिसंबर तक के समय जो बन जाएगा तो यह सारी व्यवस्थाएं एक अनुरूप पानी का निकास हो जाएगा। जैसे यदि सड़क की किसी सड़क को बनाने के लिए, किसी नाली को बनाने के लिए खोदा भी जाता है ऊपर, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जैसे एक साइकिल ट्रैक बना दिया था, वैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में यदि कोई कार्य हुआ है तो नीचे से। तो आप ये बताइए, पानी निकलने के लिए यदि आप थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर थोड़ी समस्या है सर, ये क्या बात कर रहे हैं सर? थोड़ी सर कूड़ा घाट का रोड पूरा बंद पड़ा हुआ पानी से लेकर। सुनिए, बात बता दूं, जिस दिन पाइपलाइन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक का समय दिया गया हो, एक जगह कहीं पानी नहीं। केवल और केवल जो दिक्कतें आ रही हैं, केवल वह एम्स की पाइपलाइन। मान लिया 85 किलोमीटर का जो भी हो रहा होगा, वो कहीं एक दिशा से जा रहा होगा ना। गोरखपुर, अच्छा पूरे गोरखपुर में नाच रहा है, खोदा जा रहा है उसी पाइपलाइन, गोरखपुर में घुमा के बिछाया जा रहा है। केवल और केवल बहानेबाजी है। चाहे आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, चाहे आप चिलमापुर चले जाइए, चाहे आप गोलघर में चले जाइए, हर जगह सिविल लाइन गड्ढा मुक्त हो जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश। जून तक बोले थे, आज तक कौन सन का जून आया कि कौन जून आएगा समझ नहीं आता कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। बड़हलगंज से लगाए आप कोई रोड देखिए, कोई जो चिकना हो, एक क्या रोड केवल चिकना पाएंगे आप? मंदिर के अंदर का रोड, एक ही रोड पाएंगे, भाजपा कार्यालय वाला रोड। सड़क से आए हैं, इनको यही दिखता है। ये बोले क्या कि नौका विहार को मुंबई जाके घूम लीजिए। अरे साहब, नौका विहार में 2.5 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी ने दिया। इनका विकास कि हाथी भालू शेर ला के पिंजरे में रख दीजिए, नौजवान वही देखेगा, विकास नहीं। वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इसकी कल्पना उन्होंने किया था। और सुनिए, जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, वो वीर बहादुर सिंह जी का बनाया हुआ है, उस समय का बनाया हुआ है। ये केवल यही बात करते हैं, चाहे नौका विहार हो, सुनिए, नौका विहार हो, चाहे इंदिरा बाल विहार हो, ये सारी चीजें वीर बहादुर सिंह की जगह। बस इसी को थोड़ा सा पॉलिश मार दिया और पॉलिश मारने के बाद से अपना नाम इन्होंने किया क्या? तालाबों में इन्होंने लाइट लगवा दिया, नौका विहार का विकास हो गया। बस जैसे वही हुआ ना कि मेरे दादा ने छत बनवाया, मेरे पिताजी ने दूसरा छत बनाया, मैं दूसरे तल्ले चढ़ के लाइटिंग बनवा दूं, शौचालय बना दूं, विकास हो गया। लाइट लगवा दिया, विकास है इन लोगों का। इन तीनों लोगों से एक मेरा जेन्युइन सवाल ये है कि इतने दिन आप लोग सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे, आप भी सरकार में रहे, क्या जो है कि शहर से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, पानी बहने की जो है व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर पानी बहने की व्यवस्था नहीं कर पाए तो आकर के आज बड़ी जिम्मेदारी से आपने लिया है। 1 मिनट इनसे पूछ लें, बड़ी जिम्मेदारी से आपने लिया है, किसकी बात का जवाब मैं दूंगा? पिछली सरकार थी, जवाब दीजिए। मैं दूंगा। कैसे नहीं हो पाया? मैं गोरखपुर का बेटा हूँ। सैफई और इटावा तो बन जाता है, आपको वही दिखाई देगा जैसे आपको। अरे वो दिख रहा है, जब सरकार थी तो पूरे आपको भी अखिलेश फोबिया हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। समझिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव में गोरखपुर का मैं बेटा हूँ, गोरखपुर ने हमको एक सीट दिया था विधानसभा पिपराइच। समझिएगा, 25 साल से अब के मुख्यमंत्री, तब के सांसद, अब के निवर्तमान विधायक, सबके सब भाजपा के। मेयर गोरखपुर की जनता दी भाजपा को। मुख्यमंत्री से जितना पैसा इन लोगों ने मांगा सपा सरकार में, हमारी सरकार ने श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने एक पैसा दिया। बजट निकलवा के देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी, मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का बजट, ठीक है ना, उनका सांसद निधि वापस चला जाता था, काम नहीं करा पाते थे, हमने पूरा पैसा दिया था। ये बीच में बोलेंगे, ये बीच में बार बार मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ ना, इनके सांसद, इनके विधायक ने नहीं करवा पाए। हमारी सरकार लगातार कहती रही कि मोहल्लों को ऊंचा कीजिए। फिर क्या किया इन्होंने? मोहल्लों के बाहर निकल के लंबा गहरा नाला खद दिया और मेन सड़क को ऊंचा और मोहल्ले वाला सड़क नीचे कर दिया। भाई ने अभी जो सवाल किया, सुनिए, आप सुनिए, हम क्या बात कर रहे हैं। हमने विकास के दृष्टिकोण से क्या बात किया? हमने यहाँ हॉस्पिटल दिया है, हमने मदन मोहन को विश्वविद्यालय
का दर्जा दिया। सुनिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदर हॉस्पिटल में 1 रुपए की पर्ची कटी, जो 100 रुपया इन लोगों ने कर दिया। ये बात नहीं, अभी 1 रुपए की पर्ची कट रही है। 1 रुपए की आदेश कौन आया? आदेश कौन आया? नहीं, आदेश अभी कहीं दिख नहीं रहा नहीं। ये खबरों में। चलिए, एम्स की जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक है, एक मिनट 654 करोड़ रुपया एम्स के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने दिया है। आपने अभी कहा कि समय लगता है विकास में। एक सवाल, विकास में समय लगता है, कितना समय? 7 साल की केंद्र की सरकार, 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार। कितना समय चाहते हैं कि ये जो जल कूड़ा घाट वाली सड़क पे है वो रामगढ़ ताल में आ जाए? सुनिए, बात बता दूं, यहाँ के जो लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम साहब के साथ ली थी। उन लोगों ने वह जो नाला बन रहा है उसके नाते पानी सुव्यवस्थित तरीके से निकल नहीं पा रहा है, और पाइपलाइन वाला जो कार्य है वो दिसंबर तक का समय उन्होंने दिया है। दिसंबर के उपरांत से वह जो कार्य है किनारे हो जाता है। तो आप देखिए, आप ये जान चुके हैं कि इस पूरे विषय पे ये लिपापोती करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनको केवल ये पता है कि गोरखपुर में जो भी समस्या है वो केवल और केवल एम्स के कारण है, क्योंकि एम्स 85 किलोमीटर के अंदर खुद ही काम करता है और पूरी सरकार जो है वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कोई काम नहीं है। आप ये पूछिए इनसे, ये तुरंत आ गए हैं कि फैक्ट पे आकर के फिगर पे कितना करोड़ दिया, कितना नहीं दिया। 32 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था इन्होंने, उसमें सैकड़ों पॉइंट बनाए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने कहा था कि 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती कर देंगे, पूछिए कितने लोगों को इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे, पूछिए कितने लोगों को किया। इन्होंने ये कहा था कि महंगाई को कम कर देंगे, पूछिए कितनों का कर दिया। इन्होंने कहा था लैपटॉप देंगे, पूछिए कितनों को लैपटॉप दिया। इन्होंने कहा था कि 1 GB, हाँ दीजिएगा, मैं सवाल पूछ ले, 1 GB डाटा देंगे, पूछिए कितने का किया था। मोदी आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, कम करने के लिए महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल बैरल प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार, शिवशंकर जी बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। शिवशंकर, हाँ सुनिए सर, आपको भी पता होगा, अभी ये कहेंगे कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको भी भली बात पता होगा कि मीडिया में कितनी भारी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। भली बात आप परिचित होंगे। अब जरा इनसे पूछ लीजिए कि ये नौकरी आखिर दे कहाँ रहे हैं। मुझे लगता है ये नौकरी अफगानिस्तान में दे करके आ रहे हैं, और वहीं तालिबान की बात करेंगे। बता दूं, कोई बात नहीं। मेरे रोजगार और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जनता की। रोजगार और महंगाई दोनों का। सुनिए, बात बता दूं, जो आप कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए, शिक्षा मित्रों को भी सुनिए बात बता दूं, योगी जी ने 69,000 जो शिक्षकों की वैकेंसी आई, शिक्षा मित्रों को 27% का रिजर्वेशन भी दिया। यदि पहला चीज जान लीजिए, जो योग्य होगा, जो अनुरूप होगा। तो सर, इस तरह की बयानबाजी क्यों हो जाती है कि हम सबको परमानेंट कर देंगे? ये किस तरह से मैनिफेस्टो जब जारी होता है? पहला चीज मेरी बात सुन लीजिए। व्यवस्थाएं जो आई हैं, जितने योग्यता के आधार पर किनारे आए हैं, यदि कोई व्यक्ति यह अनुरूप करे कि मैं तो यानी कि आप ये मानते हैं कि जितने शिक्षा मित्र पहले से थे अब हैं वो अयोग्य हैं? किसी को अयोग्यता नहीं, उनको एक टीटी और SPTET, ठीक है, स्पेशल टेट और टेट, सुपर टेट और टेट की व्यवस्थाएं जो हुई हैं, जिन्होंने उस कैटेगरी को पार किया है, उनको किया गया है, उनको 2 वर्षों का। महंगाई के मुद्दे, महंगाई, सुनिए बात बता दूं, महंगाई की जो बात आप लोग कर रहे हैं, पहला महंगाई की भी बात जो कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए, बात बता दूं। यह यहाँ पहला चीज जान लीजिए, महिला मुंडन 1.5 लाख पहला चीज है। पूछिए कितना GB डाटा मिलता है, पहले पूछिए कितना आटा मिलता है। पहला चीज जान लीजिएगा, जिन महंगा, मुझे दे लेने दीजिए। यहाँ भी जो आपके भाई खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। महंगाई वाले मुद्दे पे पहले महंगाई का मुद्दा आप रख रहा हूँ रोज। तो मैंने कहा 1.5 लाख सरकारी जो है पुलिस की भर्ती करने वाले थे, कितना किए ये पूछिए ना इनसे। अभी तक सुनिए, एक SI का फार्म लेकर के आए हैं, अभी उसके फार्म के अलावा कुछ नहीं किए। क्या किए ये पूछिए। सुनिए बात बता दूं, उच्च न्यायालय से, सुनिए बात बता दूं, यह लोग करते क्या है, उच्च न्यायालय से या वैकेंसियां निकलती हैं, समाजवादी ये कह रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस उस पर रोक लगवा देती है उच्च न्यायालय जाके। और क्या? अच्छा ये बताइए, अरे भाई यह जो फार्म की बात नहीं है, जितनी जो विद्यालय की नौकरियां हैं, जो विद्यालय उसमें भी यह लोग हाईकोर्ट गए थे। समाजवादी पार्टी के, आप किनारे कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता MLC के प्रतिनिधि वह माननीय उच्च न्यायालय गए थे, जिस पर स्टे होकर के किनारे हुआ है। और दूसरा चीज जान लीजिए सर, एक सेकंड, सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है कि मैं 1 मिनट में इनसे सवाल पूछ लूं और एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी। नहीं, सवाल सर, शोरगुल के बीच में वो अपनी बातें दूसरे दिशा में बोल देता है। हाँ, कितना लैपटॉप दिया, कितना GB डेटा दिया, सर, कितना आटा दिया,
एक मिनट हमें समझ लीजिए, हम किस्तों पे 2 मिनट में इनको जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शिवशंकर जी 2 मिनट हम ले रहे हैं, 2 जवाब दो उनसे, अरे 2 मिनट जवाब ले लेने दीजिए प्रभु। जो बोले केवल वही बोले, नहीं तो फिर बीच में टोका-टोकी होगा। इस मुद्दे पे शांति से दूसरे के विषय में आप मुझे 3 सवाल इनका था, कितना रोजगार मिला, महंगाई पे आपका क्या है, और आपके मैनिफेस्टो में लैपटॉप था उसका क्या हुआ। पहला जवाब इस पे कि रोजगार पहला कैसे चीज सुनिए, बात बता दूं, जो पहला चीज है रोजगार के विषय में जो आप पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है, इसको छोड़ पकौड़ा बताइए। नहीं पकौड़ा तलना रोजगार की बात नहीं है। रोजगार प्राइवेट गवर्नमेंट सारी व्यवस्थाएं रोजगार में आती हैं। केवल आप यदि कह दे कि केवल जो सरकारी कर्मचारी होते हैं रोजगार होते हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो किनारे। आप पहला चीज हमें बाहर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ गोरखपुर में किनारे हैं, एम्स खुला है 4 कब तक देंगे खुला है जब आप एम्स खुला हुआ है, 450 एम्स में वैकेंसियां भरी गई हैं। वह वैकेंसियां केवल योगी जी के घर से हैं, केवल मोदी जी के घर की हैं। एक भी कोई योगी जी मोदी जी के घर का नहीं है। वह गोरखपुर से लेकर के जो ये फर्टिलाइजर खुला हुआ है, सुनिए, फर्टिलाइजर खुला हुआ है, उसमें भी नौकरियां चाहे प्राइवेट या संविदा पे रखी गई हैं। वह भी नौकरियां क्या किसी मेरे भाजपा के नेता के घर की हैं। महंगाई पे पेट्रोल महंगा है सर, पेट्रोल वह भी चीज है। एक बात 1,11,000 करोड़ रुपया जो कांग्रेस की पिछली सरकारें थी 2 टर्म की, उन्होंने कर्जा किया हुआ था जो आपके वहाँ कर्जा खत्म हो गया? नहीं, आपके वहाँ कर्जा खत्म हो गया? आपकी सरकार में कर्जा खत्म है? उसको करते करते लाया गया है। 55,000 पे आया था, वर्तमान समय पे 25,000 करोड़ आया है। जो कर्जा भरने का कार्य इन्होंने कांग्रेस ने जो लिया हुआ था, देश को लूटा था, उसको माननीय मोदी जी कम करते हुए, और यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक यह व्यवस्थाएं किनारे कर जाएंगी। सर आप महंगाई वाले पे आ जाइए, आप छोड़ दीजिए जॉब और वो छोड़ दीजिए, महंगाई पे आ जाइए। महंगाई पे भी तेल महंगा हुआ है, मोदी जी चिल्ला कहते थे कि सस्ता 30 रुपए पेट्रोल चाहिए, नहीं 50 चाहिए। मैंने आपको जो कांग्रेस कार्यकाल का जो कर्जा था विश्व बैंक पर, उसको आपने तब मोदी जी ने ये कैसे कहा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? एक मिनट तब जब उस समय, अरे सर तब सर एक मिनट सुनिए, बात बता दूं, नेट तब जब नेट पर उपलब्ध है। सर आप ऐसा है आधे घंटे बाद अनिल जी अभी एक सवाल का जवाब लेते हैं, तब हम बात करते हैं। इसी कर्मों से समाजवादी सर, पार्टी और कांग्रेस को जनता ने समाजवादी पार्टी अपने कर्मों से सर एक शिवशंकर जी एक मिनट, अम्बिकेश जी एक सीधा सा सवाल। जब मोदी जी मंच पे 14 में खड़े होकर कहते थे कि इस बार तेल कम होगा कि नहीं होगा, तेल कम चाहिए कि नहीं चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम कम चाहिए कि नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं कम हुए? वो क्यों नहीं? सुनिए, बता दे रहा हूँ, मैंने आपसे क्या चीज, मोदी जी झूठ बोले थे उस समय? नहीं, मोदी जी जो बोले हैं उसी ट्रैक पर वो चल भी रहे हैं। मोदी जी ने यह कहा था कि मैं महंगाई को कम करने वाली जो आप बात बता रहे हैं, कांग्रेस ने जो लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्जा मैंने आपसे बताया था, और वो अभी आप बता रहा हूँ, ठीक है? उस समय भी तो सोच सकते थे। नहीं सुनिए, बात बता दूं, नहीं यह गवर्नमेंट यह सुनिए, बात बता दूं, उनके यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं के कांग्रेस का केवल 5-6 लोगों को छोड़ करके केवल समाहित था। यहाँ तक कि उनके जो IAS होते थे वो भी जान जाए भगवान भरोसे होते थे, उनकी व्यवस्थाओं को जान पाना। आप वर्तमान समय में यदि स्थिति देख लेंगे, हमारी भारत सरकार नहीं पूरा विश्व आप देखे हैं, इतनी बड़ी महामारी से भी जूझ रहा था। हर व्यक्ति को यहाँ ये 2 साल पहले आई है पेट्रोल लगभग। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े भी हैं वो अभी मोदी जी की ही वैक्सीन लगवा घूम रहे हैं, चाहे वह माननीय मुलायम सिंह जी हों, राहुल गांधी जी की भी पूरी पार्टी ने। आप भी तो पोलियो की जो सुई लगी थी ना, पूरी कांग्रेस की थी, नहीं तो आज विकलांग बन के घूम रहे होते। ऐसा लग रहा है मोदी अपने घर से ला के दिए हैं क्या? किसी के हम लोग घर का खा रहे हैं क्या? किसी घर के टैक्स देते हैं तो सुई लगवा रहे हैं। ऐसा बात क्या? पोलियो बन के विकलांग बन के बाहर टैक्स पहले जब दिया जा रहा था तो सवाल ये ना कि जब महंगाई कम करने की बात, यहाँ कोई हम लोग को ये ना बताया कि किसी के हम लोग उसका खा रहे हैं, ठीक है? ये तो गलत बात है। एक तो माचिस खरीदते हैं उस पे भी ये टैक्स लेते हैं। मोदी जी घर में वैक्सीन बना रहे हैं, मोदी जी वैक्सीन बना रहे हैं। मैं सबकी बात तो जवाब दूंगा। जो गूगल पे इन्होंने कहा ना कि जिस गूगल पे, हाँ भी चेक कराइएगा, जिस गूगल पे फैक्ट दे रहे हैं उसी गूगल पे मोदी जी को फेंकू बताता है, तो उस गूगल पे ना जाए। कहाँ से, कौन सा सोर्स है, कहाँ से बताता है ये बताइए। हाँ RTI सुनिए, आप लीजिए एक और। शशांक जी, आप गोरखपुर के तेज तर्रार पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा। 7 RTI गोरखपुर के 7 विभागों में मेरी पड़ी है।
7 RTI 6 महीने से पड़ी हुई है सर। इस पे तो जवाब हम आपसे लेंगे, अपने RTI की बात हम आपको भी देंगे, जनता के बीच सुनिए बता दूं। मेरा सवाल लीजिए, इनसे पूछिए। पहला एक व्यक्ति से आप सवाल लीजिए, मेरा सवाल लीजिए। इन्होंने कहा, और पास आइए, इन्होंने कहा कि वैक्सीन मोदी जी का है। मोदी जी कौन सा मजदूरी करके वैक्सीन बनवाए थे? हम टैक्स देते हैं, ये बात करेंगे, विकास नहीं करेंगे। बस अड्डा बेच दिया इन्होंने, रेलवे बेच दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी जितना काम किया है उतना कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा झूठों की पार्टी है। ये रेलवे बेच के कहते हैं हमने विकास किया है, बस अड्डा बेच के कहते हैं हम विकास किए। गड्ढा तो भर नहीं पा रहे, बस अड्डा भले बेच दिया। और दूसरी बात सुन लीजिए, विदेशों के दलाल कौन है? कौन पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने काम करता है बिना बुलाने? आप ये बता दूं जो कह रहे हैं रेलवे टैक्स। अच्छा ये बताइए, आप इनके पहले सवाल बोलेंगे नहीं प्लीज मेरे बीच में। इन्होंने कौन बता रहा है कि एयरपोर्ट किसने खरीदा, उसका भी नाम बता दे। कौन खरीदा है? अडानी। बजा के देखिए, अडानी लिखा हुआ है। आप बताइए, ठीक है। अब इनको ज्ञात ही नहीं है कि ना रेलवे किसी ने बेचा है। अभी आप लोग जवाब दीजिएगा, मुझे बता देने दीजिए। रेलवे किसने खरीदा है, ठीक है। टोटी कौन चोरी किया है, आलू से कौन वो बनाया है, यह कहीं भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। अभी और बता देते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। टैक्स देने की जो आप बात बता रहे हैं, टैक्स देने जो सामानों पे, क्या सामानों पर, क्या सामानों पर हम आलू सेकंड आपके अंदर। आप ये बताइए कि आपने किया क्या है जिसकी वजह से आपको जनता वोट दी? पहला चीज है, यदि पहला चीज है, नहीं आप सुनिए, नहीं आप पहले सुनिए। आपकी तरफ से आए हुए हैं, लेकिन टाइम घर पे आके पहला चीज है, हाँ नहीं आपके साथ आए हुए हैं। वो भाई क्या कर रहे हैं? अरे भाई वो क्या कर रहे हैं, सुनिए। नहीं भाई वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। सामान जो सिलेंडर होता था 4 बजे तक हम लोग लाइन लगाते थे, लेकिन अब क्या है, मोदी जी ऐसा कर दिए, भले से 2 पैसा महंगा ले रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे रह रहे हैं। नहीं भाई, नहीं कभी नहीं है। पहला चीज जान लीजिए कि व्यवस्थाएं जो उनके यहाँ सुनिए बताना, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी ने चौमुखी विकास किया है। यदि गोरखपुर का आप कोई रोड देख लें, किसी सर रोड कूड़ा घाट देख लें, सर हमारी बात सुनिए। देखिए जिस तरीके का, हाँ बोलिए, जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत ये लोग हमेशा करते हैं और बयानबाजी के माध्यम से इस देश में भ्रम फैला करके राज करने का काम करते हैं, वही शुरू किया है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा, इन्होंने कहा ना कि आलू से सोना निकाला जाता है, इसी राष्ट्र ध्वज के नीचे, सुनिए सर आप हमारी बात सुनिए, इसी राष्ट्र ध्वज के नीचे भारत माँ की सौगंध खा करके बोले कि अगर राहुल गांधी ने ये कहा था कि उन्होंने ये बोला है, अब देखिए बीच में बोला इन्होंने, ये नहीं कहा। आप सुनिए, मैंने ये कहा, ये चर्चाएं चलती हैं, मैं इसको कोट नहीं कर रहा हूँ। देखिए बीच में बोल रहे हैं, फिर कहेंगे कि बीच में बोलो। मैं हाँ तो सुनिए, आप इन्होंने कोट किया आलू, मैं इनसे बोलता हूँ कि भारत माँ का सौगंध, सुनिए सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भारत माँ का सौगंध खा करके इस राष्ट्र ध्वज के नीचे बोले, हाँ बोले कि इन्होंने आलू वाली बयान जो बोला है वो सही है, और अगर नहीं होगा तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ये बोले अगर क्षमता है तो, अगर ये बात सही है तो, अन्यथा सुनिए, अन्यथा इस देश में भ्रम फैलाना छोड़ दे, इनसे बोल दीजिए, नहीं तो इस देश में एक समय आ जाएगा जब जनता जब सब सच्चाई जान जाएगी तो फिर रहने का जगह नहीं मिलेगा इस देश में। इनको समझाइए, ये आप भी लीजिएगा, इनका IT सेल फर्जी तरीके से, इनको गांजा का नशा बहुत ज्यादा है। ये पुलिस आपने देखा है? अरे मैं बता रहा हूँ, पुलिस इनकी, CBI इनका, कलेक्टर जज सब इनके, सरकार इनकी। अगर टोटी पे इतना मामला है तो मुकदमा दर्ज करावे और भिजवावे जेल, अगर हिम्मत है। मैं चुनौती नहीं देता हूँ, और नहीं करवा पाते हैं तो मैं ये भी कह दूँ, मैं खुद अगर नहीं रुके भाई, अरे भाई आप मेरा सर ठीक है, तो हम अगर सर ऐसे नहीं बात होगी, फिर हम बात कर लेंगे ना। अगर वो पदाधिकारी ना हो, पदाधिकारी नहीं, हाँ आम जनता से। आप सुनिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है तो चिलम जान लीजिए, 27 मार्च 2022 को ये चिलम पी के बैठे तो ये बतावे कि चिलमयानंद विधायक सांसद कौन सा तेल लगवाया था। सेंगर ये सवाल गलत है। एक मिनट हमारा क्यों नहीं चल रहा? हम बताएं, क्यों नहीं चल रहा? अरे सुनेंगे भाई, क्यों नहीं चलेगा? देखिए शोर शराबा का कोई विषय नहीं है, सब लोग सारे मित्र शांति से अपनी बात रखें। और रह गई बात, जहाँ तक भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी की वैक्सीन है,
भाजपा के लोग कहते हैं मोदी जी की वैक्सीन है, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि बीसी जी किसकी वैक्सीन थी? और रह गई बात जो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में महंगाई नहीं बढ़ी है। जिस एक्सप्रेसवे को बनाने में 14 करोड़ पर किलोमीटर की लागत है, मोदी सरकार जो अडानी ग्रुप को केवल 6 करोड़ में दे रही है। 8 करोड़ जो है कि उनके लिए छूट है, तो कहाँ उनके लिए महंगाई है? महंगाई अडानी और अंबानी के लिए नहीं है, गरीब आदमी तो त्रस्त है। पहला एक सेकंड, हाँ सुनो। पहला, राष्ट्रध्वज के नीचे कसम खाएंगे? सुनिए, बात बता दूं। राष्ट्रध्वज के नीचे कसम खाएंगे, इनका सवाल बता रहा हूँ, पहले सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं। अनिल जी जो हमको कसम और राजनीति की बात कर रहे हैं, वो अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे ही बॉडी में थे। तो यदि यह कहते हैं अब इनको स्थान नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में, तो अब यह कहे यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं देते हैं। कार्यकर्ता नहीं है यह, यदि इनकी कार्यशैली इसी अनुरूप रही। दूसरा चीज है, और मैं सवाल आपको बता रहा हूँ, पहला चीज जान लीजिए, मैं आपकी सबकी मैं बातों को जवाब देता हूँ, पहला चीज जान लीजिए। दूसरा चीज है, आपने जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी वाला जो बयान था, वो हमारे पत्रकार महोदय ने जो आपने यह कहा, अभी आपने भी कहा कि राहुल गांधी जो हमने कोट किया, हमने कहा नहीं। देखिए गलत, मैंने कहा मैंने कोट किया। दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव पे भारतीय जनता पार्टी मुकदमा कराएगी, भारतीय जनता पार्टी मुकदमा कराएगी। क्या जी वाला बयान सही है कि गलत? आप ये हमारे मंडल अध्यक्ष थे कि नहीं, आप पूछिए भारतीय जनता की। आप एक मिनट, इनके सवाल पे जवाब हम लेते हैं, आप इनका बताइए मुकदमा क्यों करवा रहे हैं? अखिलेश, सुनिए बात बता दूं, अखिलेश, अरे सर, एक हमारे हम बताएं, चंदौली में एक पत्रकार मित्र हैं, उनके ऊपर एक दलित विधायक ने आपके मुकदमा करवा दिया, ये कह के कि हमारे शुभचिंतकों से हमको पता चला कि इन्होंने हमको अपशब्द बोला, ये कह के SC ST का मुकदमा करा के पत्रकार को जेल भेज दिया गया। इन्होंने तो टोटी चुराई है, जेल भेज दीजिए। देखिए एक बात बता दूं, पहला चीज जान लीजिए, पहले जेल जाएगा बताइए तो। नहीं, टोटी चुराने में तो यह नहीं न थे। नहीं, अखिलेश यादव को नहीं, तो अखिलेश यादव, आप सुनिए बात बता दूं, अखिलेश यादव समाजवादी, सुनिए बात बता, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो यदि जो भी व्यवस्थाएं होंगी, तो यदि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इक्विवेलेंट न बनिए, ठीक है, समाज वो देखिए, अब ये खेल नहीं, आप सीधे कहिए ना कि मुकदमा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अगर टोटी चोरी, यह किनारे टोटी चोरी हुई थी तो मुकदमा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सुनिए बात बता दूं, उनकी भी, अरे मैं बता रहा हूं, अगर यह चाहते हैं तो इनका बयान मुझे क्लिप दीजिएगा, मैं यहीं गोरखपुर में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इन्होंने जो बयान भी दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने जो दिया हुआ है, इनकी पूरा मुझे वीडियो क्लिप दीजिएगा, मैं कल ही मुकदमा दर्ज कराऊंगा गोरखपुर में। कौन सा क्लिप? आप जो अभी आप बोल रहे थे अपने वक्तव्यों को, तो आप किनारे चीज रह रहा है कि, और यह बता रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा जो टोटी चुराने वाले में, इनको मैं गवाह भी बनाऊंगा, ये गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं इनको कल ही परिवार दाखिल करूंगा, या गवाह बनेंगे, ठीक है। मतलब टोटी ये नहीं चोरी की है, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? अरे भाई अखिलेश, बात इन्होंने आपसे सवाल इन्होंने किया है, आप इन्होंने ये किया कि आप पहले इनके दल में थे, क्यों नहीं रहेंगे? बहुत मजबूती से थे, बहुत मजबूती से काम कर रहे थे और राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। सेवा करने में अभी जानते हैं मंडल अध्यक्ष था, कोई बहुत बड़ा पद नहीं था, तो चले बहुत बड़ा भी बता रहे हैं, सारा बड़ा पद बता रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस लतिया देती है, तो कितना बड़ा पद मंडल का होगा वो छोड़ ही दीजिए, बतिया छोड़ दीजिए। आप पूरी बात अब फिर बोले बीच में, थोड़ा सा भाषा संयम, लतियाने वाली नहीं लतियाया गया था। नहीं बताइए क्या संयम का शब्द बोले, बताइए। प्रदेश अध्यक्ष लाठियों तो छुआ गया था, ये बोलूं क्या बोलूं? अगर मेरा गलत है तो ये मुकदमा करवा के जेल भिजवा दें। सुनिए सर, मैं पहले मेरी बतिया सुन लीजिए। इसी राष्ट्रध्वज के लिए जेल जा चुका हूँ, महीनों रहा हूँ, एक मुकदमा करवा के जेल भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर गलत शब्दों का मैंने प्रयोग किया, मैं था वहाँ पे, जब मैं वहाँ जाता था भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करता था, टिकट जब मेरा कटा ना, तो इनको पता होना चाहिए। सुनिए, उसके बाद मैं 2 साल तक यहीं था, उसके बाद जेल गया, लाठी चार्ज हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं ऐसे नहीं कर रहा। उसके बाद जब मैं देखा कि हर जगह दलाली हावी है, मेरा अगर कोई एक साथी कहता है कि भैया थाने में गलत हो रहा है, और मैं वहां जाता हूं, तो हमारे ही नेता का बड़े फोन आ जाता है कि ऐसा है यार, वहां चले जाओ, गलत मत करो, योगी जी ने ये बोला है। थाना इंचार्ज कहता है योगी जी बोले हैं क्या यहाँ आकर के आपको बोलने को? जब हर स्तर से मैं हार गया, तो मैं कहा भैया इस पार्टी से अलविदा कर लो, नहीं तो मैं किसी भी गरीब और मजलूम की आवाज भी नहीं उठा पाऊंगा, यही दलाली में फंस के खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये जवाब है। हाँ, जेल क्यों गए थे? रुकिए सर, हमारी जेल क्यों गए थे? SSP ऑफिस से, यही आपके हिंदुस्तान के रिपोर्टर फोटो खींच रहे, पूछ लीजिएगा। SSP ऑफिस में मैं गया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में फटा हुआ झंडा लहरा रहा था, ठीक है। ये राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और राष्ट्रवादी पार्टी है, उसी झंडे को लेकर के कि जो व्यक्ति इस तरीके की कृत्य कर रहा है कि एक फटा हुआ झंडा लहरा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे ऊपर 151 में डाल करके जेल भेज दिया गया, मेरे 5 साथियों को जेल भेज दिया गया। और जब मैं जेल में चला गया, तो 1 साल पुराना मुकदमा तब 2-2, 307
से गंभीर मुकदमे मेरे ऊपर डाले गए और मुझे जेल में रखा गया। मुकदमा भी पूछ ले कौन सा था। चलिए ये कोर्ट क्लियर करेगा ना सर, मुकदमा करने के लिए हम थोड़ी नहीं। यदि कोई अवांछनीय, यदि सर, कोई अच्छा, कानून एक को साल हाथ में पहले जो लेने का मुकदमा कार्य हुआ था, सुनिए, एक साल तक सरकार सब क्या जो कर रही थी? मुकदमा हुआ था, सर सुनिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है, 307 सुनिए, 307 जिसमें मैं नामजद नहीं, समय का अभाव है, मुझे नामजद किया गया, क्यों किया गया? समय का अभाव है। सुने, हाँ, पहले तय कर ले, ये क्लिप उलिप देखिए, बात इन्होंने बदल दिया। इन्होंने तय कर ले, ठीक है ना, कि कहाँ मुकदमा कब करा रहे हैं, ठीक है ना, कब मुकदमा कराएंगे और कब जेल भिजवाएंगे, करा ले। फर्जीवाड़ा नहीं बतिया है, फर्जी केवल बात करेंगे। इनके नेता का फर्जी बयान है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। आज सरकार 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, हमने 24 महीने में इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का सबसे अच्छा हमने हाईवे दिया है, सबसे अच्छा हाईवे दिया जहाँ सुखोई विमान उतारा जहाँ गाड़ी पलट जाती है नीचे। नहीं, वो IT सेल का मामला है। आपने IT सेल का नहीं, मैंने देखा है। इनको तय कराइए, इनको कहिए कि मुकदमा कराएं। और दूसरी बात, ये जो बार कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो बात हो जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, हम जो बार मुद्दा कर रहे हैं, युवाओं का रोजगार, शिक्षा मित्र की बात मैं फिर से लाना चाहूंगा। हमारे महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को अपना बाल बहुत पसंद होता है साहब। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में शिक्षा मित्र बहनों ने अपने बाल को क्यों मुंडवाया? सुनिए, ये सवाल आ चुका है, सवाल आया, बीच में आया था। BHU माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में काशी विद्यापीठ में छात्राएं बैठी थी, बर्बरता लाठियां इन्होंने बसवाया। पूरा RTI, BEd और तमाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के छात्रवृत्ति क्यों खा गए? इसलिए खा गए क्योंकि 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर इनके मुख्यमंत्री को घूमना था। और सुन लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग विकास का काम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने विकलांगों तक का पैसा खाने का इन लोगों ने काम किया। इनके मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने अपने भाई का EWS में कराते हैं और अरबों का जमीन घोटाला करके रखा हुआ है। उस पर जवाब ये नहीं देंगे। पहले एक चीज है, बोलेंगे नहीं पहले। सुन लीजिए, एक अंतिम सवाल मेरा, एक विधायक, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मेरी लंबा हो बात सुन जाएगा। लीजिए, जो सतीश द्विवेदी जी वाला भी मैटर आप बता रहे थे, मैं पहले उससे जवाब शुरू करता हूँ। सतीश द्विवेदी जी हमारे विधायक हैं और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। किसी विधायक का भाई होने का मतलब, आप यदि अरबपति हैं, इसका मतलब भाई होने का मतलब हो गया कि वो भी अरबपति होगा। सर अरबपति ने उनको उनका, एक मिनट सर, एक सेकंड, सुनिए, आपके मंत्री जी ने बाद में अपने भाई की नियुक्ति वापस करवाई। ये अगर सही था तो नहीं, अगर, अरे सर नैतिकता का अगर सही था तो टिका रहने चाहिए था, आप ये बताइए, टिका रहना चाहिए था। अगर EWS सही था, अरे मेरा EWS सही रहेगा, नैतिकता के आधार पर मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे भाई, जो वजीफे की बात करते हैं शिवशंकर जी, अरे सर मैं वजीफे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आपने जवाब दिया कि आप जितने एक सेकंड सर, एक सेकंड, वजीफा नहीं लिए हैं। अगर एक सुन लीजिए, नहीं इन्होंने और बोला है, अरे शिवशंकर, अरे शिवशंकर जी, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, कुर्ता मत फाड़िए, मैं बात कर रहा हूँ। इंटर से पढ़ा हूँ, सुन लीजिए, इंटर से पढ़ा हूँ और विश्वविद्यालय में अगर मैंने स्कॉलरशिप लिया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस दिखा दे हमको, बता दे रहा हूँ। एक सारी सवाल के बाद मेरा पहला सवाल जिसका आपने जवाब दिया है कि नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, एक सेकंड, संजय यादव जी और शिवशंकर गौड़ जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं। सर एक सेकंड मुझे समय दे दीजिए। जब आपने ये कहा कि हमारे मंत्री ने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिलवा दिया, नैतिकता के आधार पे मुझे नौकरी मिली रहेगी और वो सही होगा, मैं छोड़ दूंगा। सुनिए, मैं बता दूं, आपके मंत्री जी को स्टैंड, मंत्री जी के भाई सुनिए, को स्टैंड करा, मैंने मेहनत से पास किया। हाँ, सुनिए बात बता दूं, यदि कोई व्यक्ति, आप भी जानते हैं, वह एक प्राइवेट सरकार 5 साल की है, मंत्री 5 साल के हैं, इसके बाद से नहीं रहेंगे, भाई कहाँ से खाएगा? भाई तो मैंने क्या चीज कह रहा हूँ, वह एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, उनके सगे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्राइवेट विद्यालय में वो पढ़ाते रहे हैं। तो मंत्री का भाई होना मेरे समझ से नहीं लगता कि कोई गुनाह है। कोई गुनाह नहीं। मंत्री का भाई होने का यह मतलब नहीं है कि वह अरबपति हो गया। मंत्री का भाई पहला चीज है, उनके पिताजी एक गरीब ब्राह्मण परिवार। मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर उनकी नौकरी सही थी तो उस पे स्टैंड क्यों नहीं किए? सुनिए बात बता दूं, यदि सुनिए बात, ठीक है, सुनिए बात बता दूं, खुद आप एक उनके पिताजी, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपकी सारी बातों को जो जवाब दे रहा हूँ। संजय यादव जी की तरह आप बीच में ना कूदिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आप जो बोल रहे थे नहीं, मैं एकदम मैं बात सुन रहा हूँ। सुनिए, दूसरा चीज यह जान लीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श हैं, जिन आदर्शों पे चल करके यदि किसी चीज पर आरोप लगा है किनारे, उसकी जांच के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने वह पद छोड़ दिया। उन्होंने कभी यह व्यवस्था में नहीं किया। अब उसकी जांच होगी, बाद में जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट देगी, जो व्यवस्थाएं होगी, तो चलिए अब समय कम है, समय का अभाव है, फिर हम आपके लोगों के पास आएंगे।
तो मुद्दा विकास के सवाल पे शुरू हुआ था कि किस मुद्दों को लेकर सरकार जाएगी जनता के बीच, विपक्ष जाएगा जनता के बीच, लेकिन ये पूरी डिबेट आरोप और प्रत्यारोप से घिरी रही और समय अभाव की वजह से हमें यह कार्यक्रम यहीं बंद करना पड़ेगा और अगले कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं और से हम आपके बीच आएंगे। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। बाकी का अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।